बंटवारा 1947 को लेकर सोशल मीडिया और सिनेमा प्रेमियों के बीच में कई तरह की थ्योरी और कहानी तैयार की जा रही, क्योंकि यह फिल्म देश की विभाजन के दर्दनाक दौरे पर आधारित है। इसलिए इसमें प्लॉट को लेकर लोगों की अलग अलग क्यास लगाई जा रही है। फिल्म की पहली थ्योरी यह है कि फिल्म सनी देओल की पुरानी फिल्म गद्दार जैसी बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। गद्दार में पहले पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सरहद पार जाता है, लेकिन यह बंटवारा 1947 का कहानी है। असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिसमें लोहर नहीं देखा वह जन्मा नहीं पर आधारित बनाई जा रही है। विभाजन के वक्त भारत से एक मुस्लिम परिवार पाकिस्तान लाहौर जाता है। वहां सरकार उन्हें एक ऐसे आलीशान हवेली देती है, लेकिन जब परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पहले से ही एक बुजुर्ग हिंदू महिला वहां रह रही है, जो अपने घर को छोड़कर भारत नहीं जाना चाहती है। शुरुआत में उस मुस्लिम परिवार और बुजुर्ग महिला के बीच में कड़ी टक्कर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बीच में माँ और बेटे का गहरा रिश्ता बन जाता है। सनी देओल का किरदार इसका थ्योरी के मुताबिक उस बुजुर्ग महिला का रक्षा करना और इंसानियत को मजहब से ऊपर रखने का शख्स का किरदार उसे मिल सकता है। दूसरी थ्योरी इस फिल्म का एक्शन सनी देओल की ऑन स्क्रीन इमेज को लेकर। राजकुमार संतुष्टि और सनी देओल की जोड़ी पहले घायल, घातक और दामिनी जैसे धांसू फिल्म दी है, जहां नायक सिस्टम और गुंडे से अकेले ही लड़ता है। 1947 के विभाजन के दौरान पूरा लाहौर का संप्रदाय दंगे और आग में जल रहा था। तब कई लोग लालच और नफरत में आकर दूसरों का घर और जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इस थ्योरी के अनुसार सनी देओल एक जाबाज शख्स का रोल निभाते हैं, जो इस नफरत की आंधी में बीच में खड़ा होकर बेकसूरों की जान बचाता है। इसमें आपको गद्दार की तरफ पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ने वाला एक्शन नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को अपने से बचाने के लिए बेहद ही इमोशनल रो एक्शन देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और चर्चा में है कि इस फिल्म में उसका आवाज भी होने वाला है, तो इसे लेकर भी एक बहुत बड़ा थ्योरी बनी हुई है। कहानी एक भविष्य की नज़र से देखी जाएगी, यानी कि कहानी आज के दौर से शुरू होगी, जहां कोई बुजुर्ग या फिर कोई नेगेटिव फ्लैशबैक में जाकर 1947 के दौर को बयां करेगा। आमिर खान का आवाज इस पूरे फिल्म में धागे की तरह से काम करेगा, जो दर्शक को उसके दौर के दर्द और आज के हालात से जोड़ेगी। फिल्म में प्रीति जिंटा लंबे समय के बाद वापस आ रही है। इसमें विलन का रोल अभिमन्यु सिंह है, तो इसे लेकर भी कहानी में एक सिरा जोड़ा जा रहा है। विभाजन के दौरान में सिर्फ देश नहीं बंटा था, बल्कि इसमें कई हंसती खेलती परिवार रातों रात बिखर गई थी। थ्योरी कहती है कि प्रीति जिंटा का किरदार एक ऐसी महिला का होने वाला है जो इस बंटवारे में सब कुछ खो देती है। वही दूसरी तरफ विलन का किरदार किसी मजहब का नहीं, बल्कि नफरत की उस माहौल में फायदा उठाने वाला एक लोकल माफिया या फिर गुंडा का है, जो दंगे की आड़ में अपनी दुश्मनी निकालता है और जमीन हड़पता है। सनी देओल का मुखिया टकराव इस इंसानियत की हैवानियत से होने वाला है। अगर इन सभी थ्योरी को मिला दिया जाए तो बंटवारा 1947 सिर्फ मार धार वाली देशभक्ति फिल्म नहीं, बल्कि यह एक ऐसी इमोशनल ह्यूमन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जहां यह दिखाई जाएगी कि सिंहासन के देश के दौरे जब दो हिस्सों में बंट रही थी, तब जमीन पर रहने वाले आम इंसानों के दिल पर क्या गुजर रही थी और कैसे कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इंसानियत को जिंदा रखा था।